बस आज हम देखेंगे कि अगर मुझे दो डेटा सेट के जो सेंटर का 50% डेटा है उनका जो स्प्रेड है वो दो डेटा सेट में कंपेयर करना हो तो मैं किस तरह से करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिक हमारे पास है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, उसमें हम क्वार्टाइल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इस पूरे डेटा सेट को जो हमारे पास मौजूद है उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? थ्रू मीडियन। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा सेट को एक ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इसको मैं ऑर्डर में लिख सकता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, ठीक है। 4 के बाद, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो 4 है। 4 के बाद हमारे पास है 4.9, 4.9। उसके बाद है हमारे पास 5.2, सॉरी 5 और 5.2, और उसके बाद हमारे पास है 5.5, और उसके बाद है लास्ट पे 6। तो ये जो हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेकिन इन फीट हैं, ठीक है, फीट के अंदर। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ थंब, ठीक है, जो कि 6 स्टूडेंट्स के मालूम किए गए हैं, इंचेस के अंदर हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है, उसके बाद 3.5 है, फिर 3.5 है, उसके बाद फिर 4 है, 4.2 है, एंड देन 4.5 है। तो ये डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखें, जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे वो ये है कि क्या अगर मैं इस डेटा सेट का क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट कर लूं, QD। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है कि अगर मैं इस डेटा सेट के अंदर ये कैसे आएगा, उसके लिए मैं जस्ट आपको एक रिवीजन बता दूं। क्या होगा कि हम पूरे डेटा सेट का Q1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यानी लोअर क्वार्टाइल Q1। उसके बाद अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा Q3। अगर आप Q3 माइनस Q1 कर दो तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, यानी Q3 माइनस Q1 करो तो अपर क्वार्टाइल यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल डिविएशन। तो जो क्वार्टाइल डिविएशन से वैल्यू इस डेटा सेट की आएगी और जो क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू इस डेटा सेट से आएगी, क्या हम इन दो डेटा सेट यानी इन दो क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू से इन दो डेटा के मिडल डेटा के स्प्रेड को कंपेयर कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। जवाब क्या है? नो। क्योंकि फर्ज करें अगर क्वार्टाइल डिविएशन, इसमें हम फर्ज करते हैं अगर डेटा ए के लिए, लेट्स से दिस इज डेटा ए, ठीक है, एंड दिस इज डेटा बी। अगर डेटा ए के लिए मेरे पास क्वार्टाइल डिविएशन 1 आती है और डेटा बी के लिए क्वार्टाइल डिविएशन 1 आती है, तो ये इसका हरगिज मतलब ऐसा नहीं होगा कि डेटा के दरमियान स्प्रेड बराबर है। क्योंकि 1 वैल्यू इस डेटा के लिए जो कि फीट में है और 1 वैल्यू इस डेटा के लिए जो कि इंचेस में है, हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इवन तो कि अगर हम इनके यूनिट्स भी बराबर कर लें फिर भी ये लेंथ ऑफ थंब है और वो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो वहां पे वन यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे 1 यूनिट के डिफरेंस के बराबर नहीं कंसिडर किया जा सकता। इसका मतलब है कि इसी वजह से हम जो रिलेटिव डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और हम फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, हम जैसा कि अगर हम जनरली बात करें, जो रिलेटिव डिस्पर्शन है, ठीक है, जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो क्या है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव डिस्पर्शन मैं यहां पे लिख दूं पहले, रिलेटिव डिस्पर्शन डिस्पर्शन वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब ये जो जो हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, रेंज है, ये सब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। DASP लिख देता हूँ, डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय एवरेज, डिवाइडेड बाय एवरेज। तो इसलिए मैं इसको रिलेटिव कह रहा हूं, यानी डिस्पर्शन ऑफ सम डेटा, यानी किसी चीज के डेटा की डिस्पर्शन रिलेटिव टू द एवरेज ऑफ दैट डेटा। इसी तरह जब आप रिलेटिव डिस्पर्शन रिलेटिव क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, या जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं, उससे हम इन दो डेटा सेट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होती है इसके केस में। जैसे मैंने बात की कि अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन तो होगी ये, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। अब इसको डिवाइड करना है एवरेज के साथ। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर हम एवरेज कैसे लेते हैं? अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल को ऐड कर दें थर्ड क्वार्टाइल के अंदर, यानी लोअर क्वार्टाइल प्लस अपर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्या आ जाएगा? जो एवरेज ऑफ
क्वार्टाइल्स, ठीक है। ये क्वार्टाइल की एवरेज आ जाएगी, मीन ऑफ क्वार्टाइल आ जाएगा, क्वार्टाइल मीन आ जाएगा, यूं समझ लें, ठीक है। अब हमने अगर देखें तो टू टू दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन किसके इक्वल आ गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो डेटा सेट को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूला के तहत, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन या क्वार्टाइल चूंकि बात करें तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन के जरिए हम ये बता सकते हैं कि किस डेटा के जब डेटा का जो मिडिल का 50% डेटा है वो ज्यादा फैलाव है उसमें, जिसकी वैल्यू यानी जिसकी क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली उसमें कंसिस्टेंसी कम होगी, दरमियान के 50% डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी कम होगी, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसके अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। अब हम इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, यानी अप्लाई करते हुए क्वार्टाइल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे एज ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा डेटा हमारे पास यहां पे ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो चले जी, हमारे पास सबसे पहले हम इस डेटा सेट को यहां से कॉपी करते हैं। यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसको जो है वो, या बल्कि जितना जो हमने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा हुआ है जस्ट हम वही डेटा कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यूं लिखा हुआ था, मैं आई विल कॉल दिस डेटा ए, ठीक है, दिस डेटा ए। चलें जी, दिस डेटा इज डेटा ए, ये डेटा ए हो गया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं इस डेटा सेट के लिए जो है वो फाइंड आउट करता हूं क्वार्टाइल डिविएशन एंड देन जो भी हमारे पास रिलेटिव जो क्वार्टाइल डिविएशन आती है, ठीक है। चलें जी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जो आती है, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ऑड देखें वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज है, इसका मतलब है सेंटर की 2 वैल्यूज की जो एवरेज होगी दैट विल बी मीडियन, वो कहलाएगा इसका मीडियन। हम वैसे ही कर लेते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मीडियन इज 5 प्लस 5.2 इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 5.1, तो 5.1 इज द मीडियन। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस डेटा सेट का मीडियन, रिक्वायर्ड नहीं था, जस्ट हमने ऐसे कर लिया। इस यानी इस चीज से हमें फायदा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड Q2, इससे फायदा होगा, हमें पता चल गया ये 5.1 वैल्यू ऐसी है जो कि डेटा को 50 और 50% डेटा में डिवाइड करती है, 50-50 में डिवाइड कर देती है। अब अगर आप इस 50% डेटा का और इसी तरह से इस 50% डेटा का मीडियन फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q1। अब Q1 तो बहुत इजी है बिकॉज ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई अब 1 2 3, तो 4.1 इज दी Q1। अक्सर जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो Q1 और Q3 को फाइंड आउट करते वक्त ये जो मीडियन की वैल्यू ये भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम जस्ट इसको एक्सक्लूड करके कर रहे हैं। 4.1 Q1 इज इक्वल टू 4.9 है और Q3 मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पे 5.5। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फॉर ए, वो कितना है, वो आता है जी हमारे पास Q3। ये अगर आप देखें तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है, Q3 माइनस Q1 दैट मीन्स 5.5 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय करेंगे 5.5 ये Q3 प्लस Q, एक ही बात है, 5.5 प्लस 4.9। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जी, 5.5 माइनस 4.9 इक्वल्स 0.6, तो ये बनता है 0.6 डिवाइडेड बाय 5.5 प्लस 4.9 इक्वल बनता है 10.4, ये बनता है 10.4। अब अगर मैं 0.6 डिवाइडेड बाय 10.4 करूं तो मेरे पास ये बनता है 0.06 कर देता हूं मैं इसको 0.06। मजे की बात है कि हम इसको परसेंटेजेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं, 100% कर दूं, तो आई विल गेट द होल डेटा इन परसेंटेज, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन परसेंटेज में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में लेके आना चाहूँ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय
100 तो आई विल गेट 5.76 जो कि अप्रोक्सीमेट करें तो ये 6% ही बनता है। तो आई विल राइट लाइक 5.76%। ठीक है, मैं इसको परसेंटेज में ही देख लेता हूँ 5.76। चलें जी, इसके पास हमारे पास वैल्यू आ गई 5.76, लेकिन आई कैसे है, दिस होल डेटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ एंड ये भी जो वैल्यू आएगी ये भी मल्टीप्लाई होगी 100 के साथ। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फॉर डेटा बी, यानी जो सेकंड जो हमारे पास डेटा सेट है उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उनकी वैल्यू से कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा डेटा सेट ज्यादा कंसिस्टेंट है।